हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, 22 नवंबर 2017 को भारत ने सुखोई Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास हवा, जमीन और समुद्र से चलाई जा सकने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्रह्मोस के अलावा भी भारत के पास और भी कई ऐसी डेडलीस्ट मिसाइल्स मौजूद हैं जो किसी भी दुश्मन का सामना करने में सक्षम हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन मिलिट्री की मौजूदा डेडलीस्ट मिसाइल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर के तहत बनी ब्रह्मोस मिसाइल आज के समय में दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी के नाम को मिला के रखा गया है। 8 से 8.2 मीटर लंबी और 0.67 मीटर चौड़ी ब्रह्मोस सुपरसोनिक शॉर्ट रेंज रैमजेट पावर्ड सिंगल वॉरहेड एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जो 200 से 300 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोजिव और सब म्यूनिशंस वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इसका लॉन्च वेट 2200 से 3000 किलोग्राम तक है और इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को लैंड, एयर, सबमरीन और शिप कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल में स्टील्थ फीचर्स के साथ साथ डीप डाइव कैपेबिलिटीज भी हैं जो ब्रह्मोस को पहाड़ी में छिपे दुश्मनों को भी पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम बनाती है। हम आपको बता दें कि ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वेरिएंट को भी विकसित किया जा रहा है जो मैक 5 से भी ज्यादा की रफ्तार को हासिल करने में सक्षम होगी। तो चलिए बात करते हैं इंडियन मिलिट्री की दूसरी मिसाइल की जो है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल स्वदेशी तौर पर निर्मित टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनी पहली मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है जो सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का इस्तेमाल करती है। पृथ्वी 1 की मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक है और इसकी मिनिमम रेंज 40 किलोमीटर तक है और पृथ्वी 1 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। पृथ्वी 1 को 1994 में इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। अगर बात करें पृथ्वी मिसाइल के दूसरे वेरिएंट पृथ्वी 2 की, तो पृथ्वी 2 मिसाइल भी पृथ्वी 1 की तरह ही सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है जो मैक्सिमम 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक है। और अगर बात करें पृथ्वी मिसाइल के तीसरे वेरिएंट पृथ्वी 3 की, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी 3 2 स्टेज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर का इस्तेमाल करती है। इसकी मैक्सिमम रेंज 350 से 600 किलोमीटर तक है और ये भी 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। अगली मिसाइल है धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल पृथ्वी 2 मिसाइल का ही वेरिएंट है जिसे इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है। ये एक शॉर्ट रेंज शिप बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम रेंज 350 से 750 किलोमीटर तक है और ये 250 से 1000 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर, हाई एक्सप्लोजिव, सब म्यूनिशंस, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव्स और केमिकल वेपन्स को कैरी करने में सक्षम है। धनुष मिसाइल को एंटी शिप वेपन के साथ साथ लैंड टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल का सबसे पहला सफल परीक्षण 5 अक्टूबर 2012 को किया गया था। इसके बाद आती है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल स्वदेशी तौर पर निर्मित लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें मीडियम से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल आती हैं। अग्नि मिसाइल की 6 वेरिएंट हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6। अग्नि 1 और अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 3 और अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 5 और अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 की रेंज 700 से 1250 किलोमीटर तक है, अग्नि 2 की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है, अग्नि 3 की रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर तक है, अग्नि 4 की रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर तक है, अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है और अग्नि 6 की रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक है। और हम आपको बता दें कि अग्नि 6 मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है। अगली मिसाइल है सागरिका। सागरिका को K-15 के नाम से भी जाना जाता है
और ये स्वदेशी तौर पर निर्मित न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 750 किलोमीटर है और 180 किलोग्राम के पेलोड के साथ 1900 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है और ये के मिसाइल फैमिली का हिस्सा है जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करती है। अगली मिसाइल है शौर्य। शौर्य मिसाइल स्वदेशी तौर पर निर्मित कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इंडियन आर्म फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए डेवलप किया है। इस मिसाइल की रेंज 750 से 1900 किलोमीटर तक है और ये मैक्सिमम 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 7.5 यानी 9187.8 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर इंजन लगा हुआ है। अगली मिसाइल है प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल सॉलिड फ्यूल रॉकेट सरफेस टू सरफेस गाइडेड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO ने बैटलफील्ड में इस्तेमाल के लिए डेवलप किया है। इस मिसाइल को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक है और ये 200 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। अगली मिसाइल है निर्भय। निर्भय एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर लो कॉस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी तौर पर निर्मित किया है। इस मिसाइल को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। हालांकि अभी निर्भय मिसाइल अंडर डेवलपमेंट है और इसके फ्लाइट ट्रायल्स चल रहे हैं। निर्भय मिसाइल के 5 ट्रायल्स किए जा चुके हैं और इसका 5वां ट्रायल 7 नवंबर 2017 को किया गया था जो कि सफल रहा था। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। अगली मिसाइल है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है जिसे भारत में ही निर्मित किया गया है। ये उन 5 मिसाइल सिस्टम में से एक है जिसे DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। नाग मिसाइल के 2 वर्जन है, एक एयर लॉन्च वर्जन और दूसरा लैंड वर्जन। इसके एयर लॉन्च वर्जन को हेलिना के नाम से जाना जाता है और इसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक है और इसके लैंड वर्जन को नमिका के नाम से जाना जाता है और जिसकी रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है और DRDO इसके मैन पोर्टेबल वर्जन पर भी काम कर रही है। तो ये थी इंडियन मिलिट्री की मौजूदा डेडलीस्ट मिसाइल्स और इनके अलावा भी अन्य मिसाइल्स भी अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं जो जल्द ही इंडियन मिलिट्री को मिलेंगी। तो ये था जी आज का वीडियो जिसमें हमने इंडिया के जो खतरनाक तरीन मिसाइल हैं वो देखे हैं और अगर रेंज की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई कोना जो है वो मतलब टारगेट ना किया जा सके इंडिया से, क्योंकि इंडिया के अगर हम अब आप रेडियस की बात करें तो तकरीबन बहुत 10,000 किलोमीटर यार 10,000 किलोमीटर के रेडियस में मतलब उनके जो मिसाइल है वो मार कर सकते हैं। बिल्कुल इतने मतलब डेडली और हैवी मिसाइल है उनके पास। नहीं, इंडिया के वैसे मिसाइल खतरनाक है और अब इसके ऊपर और भी ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो वहाँ पर मेक इन इंडिया है ना, जो इंडिया में बन रहा है वो बढ़िया खत्म। यार मैं तो मिसाइल देखे इंडिया के तो मुझे डर लग गया है कि इतनी रेंज वाली भी इंडिया के पास मिसाइल है। 10,000 से 12,000 किलोमीटर वाला वो क्रूज मिसाइल जो है वो था अग्नि 6 था ना, वो अग्नि 5 था में भी वो पापा। एक और इनने सीक्रेट वेपन है इनका ना, अग्नि 6 का है ना। हमारे पास भी है, इन्होंने बताया कि 2,000 या 3,500 या 2,200 तक मार करते या हैं 4,000 तक है, पर मैंने एक बार 10,000 12,000 वाली गेम नहीं सुनी हुई। ये गेम इंडिया के पास है, ये वाली वो वाली 10,000 किलोमीटर इनके पास। 10 से 12,000 किलोमीटर फासला बहुत है, बहुत है पापा। और इनका मतलब कि इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ, इनके पास 15,000 किलोमीटर वाली भी है। ये बात आगे ठीक हो सकती है, ये जो बता रहे हैं ये सच बता रहे हैं। यार ये 2 साल पहले 3 साल पहले बन के आया था ना दोस्तों। जैसे कि आपने देखा वीडियो खत्म भी हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना यार। अब आते हैं हमारे पेज के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो कंट्री मानता है ना इंडिया पहले के कंट्री है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता,
तो ऐसे चीज़ों को देखो इंडिया का, जो इंडिया का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे कि चाइना अभी भी ये सोचता है कि इंडिया को पहले हरा दिया था, इंडिया तो मेरे लिए कुछ नहीं है, हम इंडिया को हरा देंगे, ऐसा वो अफवाह फैलाता है। लेकिन रियलिटी सबको पता है, वो इंडिया से अभी भी डरता है लड़ने से। तो दोस्तों बात करते हैं हम ये मिसाइल की। आपने देखा इंडिया के पास कितना एडवांस मिसाइल है ना मनोज, एक पल में ना दुश्मन की सब तबाह करने वाला मिसाइल है। इन मिसाइल का सब मिसाइल का नाम तो मुझे पता नहीं था, हाँ मुझे ये पता है जरूर इंडिया के पास बहुत ही सारे मिसाइल है। और व्यू पे तो व्यूअर्स इसी के साथ ये वीडियो किया खत्म। तो पूरी एक वजह लिस्ट इन्होंने बता दी है कि मतलब कि जो कि इंडिया के जो मिसाइल्स है टॉप के जो है ना खतरनाक डेडली जो है ना, उनके बारे में फर्स्ट पे तो वो ब्राह्मोस के बारे में बता रहे थे, मतलब कि वो जो है वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल सारे ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है सारे। और बजाय सुपर सोनिक का मुझे मतलब नहीं पता, वो के मतलब कि बहुत ही तेज स्पीड से, मतलब अपडेटेड होते हैं ना, हर चीज उसके अंदर होती है। और बीच में तो ज्यादातर DRDO की टेक्नोलॉजी के सारे मिसाइल थे, जैसे अग्नि 6 अग्नि 1 हो गया, उसके डिफरेंट वेरिएंट अग्नि के जिस तरह बता रहे थे 1 to 6 थे ना, मतलब 1 से 6 तक छठा जो वेरिएंट है वो बना रहे हैं। वो तो भाई बहुत ही दूर तक जाता है। जो पांचवा बताया उन्होंने, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। और अभी कितने ज्यादा मिसाइल ऐसे हैं जो अंडर डेवलपमेंट। हाँ, देखा जाए यार उनके नाम देखो कितने उन्होंने यूनिक से रखे हुए, ब्रह्मोस, नाग, ठीक है, सूर्या, ठीक है, जबरदस्त। और ये सारे एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। अभी तो ये है ना, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो देखे थे उसमें भी लमसम 26 कंट्री जो डिमांडेड है कि इस टाइम इंडिया हमें मिसाइल सप्लाई करे, ठीक है। बट ये है कि कल एक भाई का कमेंट्स भी आया था कि उसमें के आने वाले वक्तों में क्या अपना अमेरिका भी अपना इंडिया से मिसाइल लेगा, डेफिनेटली लेगा भाई। तो भाई ने आगे से जवाब दिया था, उन्होंने कहा नहीं हमने अमेरिका को नहीं देने। हाँ भाई का मैसेज, उन्होंने कहा नहीं अमेरिका को मिसाइल नहीं देंगे। बट ये है कि यार मुझे लगता है इस टाइम ना दुनिया का मेरा ख्याल इंडिया